हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में लेकर आ गए हैं आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। उससे पहले इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति को मैंने बढ़िया से दिया हूँ। अब लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 8.2। तो इसका सोल्यूशन आप सबको जरूर मिलेगा बढ़िया से। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आप पहले देखें। तो ये सारे जो पढ़ा रहा हूँ सबका पीडीएफ बाय पीडीएफ वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जरूर आप सब देख लीजिए। अपने हाथों से, सुंदर हाथों से कॉपी बनाकर आप लोग को पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 बनाने से पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सारणी सूत्र है, जो आप लोग अनुपातीय सूत्र है, उसे हम याद रखेंगे कि कैसे, और इसमें याद रखेंगे तबे प्रश्नावली 8.2 बनेगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और भी जितने भी हमारे स्टूडेंट पढ़े हैं वो भी जानते हैं कि प्रश्नावली 8.2 बनाने से पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का सारा सूत्र बच्चों याद रखेंगे। चलिए देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कोण ए साइन ए कोस, या आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, ऐसे याद रखिएगा। साइन का हमेशा कोसेक याद रखिएगा बच्चों, साइन का हमेशा कोसेक। देखिए याद करने का हम एक ऐसा ट्रिक देंगे आपको कि आपको आज की क्लास में बिल्कुल याद हो जाएगा। ये 2025 बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2026 बोर्ड के लिए भी स्टार्ट हो चुका है पढ़ाने का। कोस को उल्टा याद रखना सेक बच्चों, कोस को उल्टा सेक याद रखना। टैन को उल्टा महोदय जी कोट याद रखना, टैन को उल्टा कोट याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको जो इतना सारे लिखा हुआ है देखा जा, ये 6 गो नाम है, तो 0 डिग्री में भी 6 गो हो गया मान, 6 इसमें हो गया, 30 में 6 6 12 12 18 18 चौथी यानी कि 6 5 30, 30 गो है हमारा मान याद रखना। और कैसे याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो हम आपको यहाँ पर शायद आपको बता देते हैं कैसे याद रखते हैं, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है, सारे का आंसर मैंने देख के ही लिखा हूँ, लेकिन आपको याद कराता हूँ कैसे याद रखना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन का हमेशा कोसेक होता है, तो कोसेक 0 जिसका होगा उसका इन्फिनिटिव हो जाता है, याद रखना है। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसी का उल्टा सेक होता है, उसी का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कोट इन्फिनिटिव होता है, जिसका 0 होगा उसका इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार साइन 30 का 1/2 होता है, तो साइन को उल्टा कोसेक, तो उसको उल्टा करिएगा 1/2 का, तो 2 लिखिएगा, 2/1, तो 1 कोई मान्यता ना था, इसका कोसेक हो जाता है 2 हमारा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कोस का 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसी का उल्टा सेक होता है, तो सेक होता है 2/√3, ठीक है। देखा जाए यहाँ पर दिया हुआ। तो इसी तरह से सर हम कैसे याद रखें, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, वही बताने आए। देखिए कैसे याद रखना है, ध्यान से देखिएगा जरूर, अपने लिए जरूर देखिए, ठीक है, जो आपको इजी हो जाए, ठीक है। चलो क्या करना है, यहाँ पर आप सब क्या करिए, यहाँ पर 0 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लीजिए 1, यहाँ पर ले लीजिए 2, यहाँ पर ले लीजिए 3, यहाँ पर ले लीजिए 4, ठीक है। मैंने क्या क्या किया देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर वाला को अरेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है तो बढ़िया से समझाएंगे ना, इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम समझाते हैं ढंग से, ठीक है। ये अनुपात में सूत्र है, क्या लिया मैंने, आपको मैंने यहाँ पर 0 लिया बच्चों, फिर यहाँ पर 1 लिया सर, फिर यहाँ पर 2 लिया, फिर यहाँ 3 लिया, और फिर यहाँ पर 4 लिया। थोड़ा सा ऊपर करके लिखिएगा क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके लिखिए, बस थोड़ा सा आपने लिया, ठीक है, 0 लिया, ठीक है, फिर इसमें 1 लिया, इसी के सामने 30 के सामने 1 लिया, फिर
45 के सामने 2 लिया, इसके सामने 60 के सामने 3 लिया और इसके सामने 4 लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 4 से सभी में भागा दे दीजिए, 4 से सभी में भागा दे दीजिए, 4 में सभी से 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 भागा दे दीजिए। दे दिया। भागा देने के बाद पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप में 0 1 2 3 4 लिया, 0 डिग्री में 0 लिया, 30 डिग्री में 1 लिया, 45 डिग्री में 2 लिया, 60 डिग्री में 3 लिया, 90 डिग्री में कितना लिया मैंने, 4 लिया महाराज जी। फिर उसके मैंने क्या किया, सभी में सेपरेट डिवाइडेड मैंने किया, 0 में 4 से, 1 में 4 से डिवाइड, 2 में 4 से डिवाइड, 3 में 4 से डिवाइड, 4 में 4 से डिवाइड। फिर क्या करें, तीसरा स्टेप सुनिएगा, सभी में रूट दे दीजिए, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट। देख लीजिए, देख लिए। अब देखना है कि 0/4 है, हम पहले निकाले, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में यहीं पर आ जाएगा जी। पहला साइन 0 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करना है। अब यहाँ पर लिखा है रूट 0/4 है ना, 0/4 लिखा है, तो 0 में 4 से भागा देंगे 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 हो गया, 0 0 आ गया ना, तो 0 होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ये है ट्रिक बच्चों, ये क्या है, ट्रिक। उसी प्रकार अगर साइन 30 का निकालना है महोदय जी, तो कैसे निकालिएगा, देखिए साइन 30 का क्या लिखना है, अंडर रूट 1/4 है ना, 1/4 होता है। ठीक है, और 1 के, अब यहाँ पर इसको विखंडित करिएगा, इसको विखंडित करिएगा, इस तरह से करिएगा, मान लीजिए तो रूट 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 आया भी, देखो। उसी तरह से आपको निकालना है साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए उसी तरह से साइन 45 क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ अंडर रूट 2/4, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट क्या करते हैं, रूट 2 के लिए भी हमारा है और 4 के लिए भी है, तो ये हो जाएगा रूट 2 का रूट 2 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2, तो रूट 2 रूट 1 और रूट 2, तो 1 का वर्गमूल तो हो जाता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता, 1/√2 है। अगर आप इस तरह से याद रखिएगा ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, याद हो जाएगा, ये दिमाग लगा लीजिए सर, बस आपको पेपर में क्लियर है। अगर आपको साइन 60 का चाहिए बच्चों, ध्यान सुनना, साइन 60 का चाहिए, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अगर साइन 60 के चाहिए तो देखिए कैसे करना है, साइन 60 के चाहिए तो कैसे याद रखना, उसी तरह से जैसे मैंने बताया, साइन 60 के वैल्यू आपको प्राप्त करना है तो क्या लिखना है, √3/4, रूट 3 के रूट 3 रूट 4, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, √3/2 होता। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा महोदय जी, तो क्या लिखा हुआ ऊपर, 4/4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब अगर आपको साइन को पूरा पता हो गया, 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 के वैल्यू, 90 का वैल्यू, अर्थात साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का अगर पता हो गया, ध्यान सुनिएगा, और मैंने बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ कि साइन के उल्टा हमेशा कोसेक होता है और कोस का हमेशा उल्टा सेक होता है और टैन का हमेशा उल्टा कोट होता है, बताया था मैंने, देखिएगा ध्यान से एक बार। उसी तरह से मुझे अगर निकालना है बच्चों कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। साइन मान लिया जाए कोसेक, तो कोसेक अगर निकालना है 0 डिग्री का वैल्यू तो क्या लिखिएगा, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू, साइन उल्टा कोसेक, तो जिसका 0 होगा, साइन का अगर होता है 0 डिग्री में 0 तो कोसेक हो जाएगा 0 में इन्फिनिटी, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, या तो कहते हैं उसे अपरिभाषित,
समझ गए? तो ये अपरिभाषित है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। अगला बात करते हैं, अगर आपको चाहिए साइन में 30 डिग्री में 1/2 तो साइन को उल्टा कोसेक, तो कोसेक 30 में क्या हो जाएगा 2। कैसे? जिसका होता है 30 में, साइन 30 में होता है बच्चों 1/2। अगर हमको कोसेक पूछेगा तो उल्टा करिएगा, तो 1/2 को 2/1 कर सकते हैं, और 1 का कोई मान्यता नहीं होता नीचे, तो आप केवल 2 लिखिएगा। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपोजिट, अपोजिट याद रखना है। उसी तरह से साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता, इसी को उल्टा करिए √2/1, तो √2 हो जाएगा केवल आंसर। 1 का कोई मान्यता नहीं होता नीचे। क्लियर? उसी तरह से साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो √3/2 बोलिएगा, इसी का उल्टा करिएगा तो कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा 2/√3। उल्टा √3/2 था तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक का भी 1 हो जाएगा। जिसका 1 होगा उसका उल्टा भी 1 होगा, और जिसका 0 होगा उसका उल्टा इन्फिनिटिव होगा, अपरिभाषित होगा। ये तो निकल गया, 2 का तो याद हो गया होगा आपको, बढ़िया से याद हो गया होगा। अगला देखिए कैसे याद करना है, यहां देखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कोस का कैसे याद रखिएगा? कोस का कैसे याद रखिएगा? कोस 0 डिग्री का वैल्यू कैसे याद रखिएगा? यहाँ पर तो 1 दिया है ना, तो देखिए सुनिएगा ध्यान से। अगर साइन को याद है तो कोस भी याद हो जाएगा। ये जितना दिखाई दे रहा है ना, इस साइन में जितना दिखाई दे रहा है ना आपको, साइन में जितना दिखाई दे रहा, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको पीछे से लिख दो सभी को एकागो 1, यहाँ लिख दो 0 डिग्री में कोस में, √3/2 30 में लिख दो √3/2। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप सब? 1/√2 45 में लिख दो कोस में, 1/√2 होगा। अब 1/2 लिखा हुआ है साइन में 30, तो यहाँ लिख दो इसको, और 0 लिखा इसमें, इसमें लिख दो। याद हो गया सर? टैन के कैसे याद रखिएगा सर? कोस तो याद हो गया, सेक के कैसे याद रखेंगे? तो मैंने बताया बच्चों, क्या बताया महोदय जी, कि साइन थीटा हमेशा कोसेक थीटा होता है अपोजिट, राइट? कोस थीटा को अपोजिट क्या कहते हैं हम? सेक थीटा, राइट? टैन थीटा को उल्टा क्या कहते हैं बच्चों? कोट थीटा, यही कहते हैं ना। अगर आपको कोस को इस तरह से करके लाए हैं तो सेक याद नहीं हो जाएगा, कोस को उल्टा सेक होता। अब इसका जिस कोस 0 डिग्री में 1 होता तो सेक में भी 1 हो जाएगा। मैंने बताया था जिसका 1 होगा उल्टा, जिसका 1 होगा 0 डिग्री में, उसका उल्टा भी कोस को उल्टा सेक, तो 1 इसका भी है। कोस 30 डिग्री में √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3। समझ रहे हैं? बिल्कुल। टैन 45 का वैल्यू 1, तो कोस 45 का वैल्यू 1/√2, तो कोस का उल्टा सेक √2। याद हो गया? चलिए आपको तो पता चल गया साइन का कैसे निकला, कोस से कैसे निकला, कोस कैसे निकला, सेक कैसे निकला। लेकिन सर टैन के कहाँ बता दूं अभी, तो सुन लीजिए ना टैन को। देखिए टैन को भी दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों बढ़िया से। टैन थीटा, टैन 0 डिग्री का वैल्यू, चलो टैन 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, पहले टैन 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है? टैन थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग सर? साइन थीटा बटा कोस थीटा। लेकिन टैन यहाँ पर पूछ रहे 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। लिख दिए? टैन 0 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन 0 में वैल्यू कितना होता है सर? 0 होता है। कोसेक 0 डिग्री में वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1/1 काटेंगे बच्चों तो कितना लिखिएगा? 0। 1/0 काटेंगे तो क्या लिखिएगा? तो टैन 0 का वैल्यू कितना होता है सर? 0 होता है। तो याद हो गया। उसके बाद टैन आपसे पूछेंगे हम 30 का वैल्यू, तो यहाँ पर साइन 30 और यहाँ पर कोस 30। ठीक है, अनुपात करना है। साइन 30 का वैल्यू कितना है?
1/2 है महोदय जी। और cos 30 का वैल्यू कितना है, तो √3/2 है महोदय जी। क्लियर। अब क्या करिएगा सर, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, कैसे होगा सर, एक बार बता दीजिए कैसे क्या लिखेंगे इसको, कितना क्या होगा, पहले देख लीजिए बढ़िया से पुट है ना, गलत नहीं ना कर रहे हैं कोस। क्लियर क्लियर। तो 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, तो tan 30 का वैल्यू क्या लिखता है, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू देखा 1/√3 हवा है ना, देख लीजिए सर। अगर tan के हम 45 के पूछे तब देखो ये भी ऐसी बनेगा जी। देखिएगा ध्यान से, अगर tan 45 की पूछता है बच्चों तो कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 45 और यहाँ पर लिखेंगे cos 45। ठीक है। अब sin 45 का वैल्यू कितना होता है, ये देख लो 1/√2 महोदय जी। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 महोदय जी। काट दो, √2 1 1 1 कैंसिल, कितना बचा, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। देखो यहाँ पर 1। जब tan को याद हो जाएगा, tan को उल्टा कोट होता है सर। sin tan माफ करिएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, तो sin 60 लिखिए, cos 60 लिखिए, है ना। sin 60 का वैल्यू देखो यहाँ पर, sin 60 √3/2। cos 60 का वैल्यू कितना लिखल है, 1/2, 2 कैंसिल, कितना बचा, √3। तो tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3। सर tan 90 का वैल्यू कितना होगा, देख लो बच्चों कितना होना चाहिए, tan 90 का वैल्यू, तो लिखिएगा sin 90 अपॉन cos 90 डिग्री, है ना। तो sin 90 का मान कितना होती है, 1 होती है, और cos का कितना होती है, 0 होती है। भागा दे दो ना बच्चों, 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि 0 आया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा बच्चों, ध्यान से ये रखना होगा, जिससे हम 0 से भागा देंगे तो इन्फिनिटिव यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा, बस यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। एक तो क्लू तो याद रखिएगा ना, अपने लिए 0 याद रखिएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता, अगर उसी का 90 पूछेगा तो आप इन्फिनिटी बोलिएगा। ठीक है, चलो याद हो गया होगा पूरा, ये बढ़िया से मस्त तरीका से। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो फिर से रिवाइज करके देख लो आप, सब क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम इस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखना। ठीक है, इसको हम लिखे रह देंगे क्योंकि आपको भी दिखाएंगे कैसे कैसे हम इस पर पुट करके बनाते हैं। ठीक।